नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के अंदाज में। सरहद पर जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। पिछले 8 साल से जवानों के साथ दिवाली त्योहार मनाते आ रहे हैं पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली के पर्व पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे और वहां पर की पूजा अर्चना। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दीपावली के पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर में विशेष पूजा हुई। इस दौरान महाकाल का विशेष श्रृंगार भी हुआ और पूजा के दौरान आतिशबाजी हुई। दीपावली के मद्देनजर बड़ी संख्या में लोग फूलों की खरीदारी कर रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर के फूल बाजार में लोगों की खासी भीड़ देखी गई। पूरे देश में आज मनाया जा रहा दीपावली का त्योहार। आज शाम 5:30 बजे के बाद लक्ष्मी पूजन का मुहूर्त। 2000 साल बाद इस बार दिवाली बन रही बहुत ही खास। दिवाली पर 4 ग्रह अपनी राशि में रहेंगे। लक्ष्मी पूजा के समय 5 राजयोग रहने से बेहद शुभ है इस बार की दिवाली। इस बार दिवाली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण होने से दीपावली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का अंतर। 1300 साल बाद बन रहा सूर्य ग्रहण का ऐसा योग। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। शहर में सुबह धुंध नजर आई। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में शामिल हुए पीएम नरेंद्र मोदी। सरयू घाट पर 17 लाख दीपक जलाए गए। छोटी दिवाली पर अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का हुआ आयोजन। 17 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज। अयोध्या में लेजर शो का भव्य आयोजन। लेजर शो में राम कथा का वर्णन। सरयू तट पर म्यूजिकल लेजर का आयोजन। 3D होलोग्राफिक मैपिंग शो पीएम मोदी ने देखा। अयोध्या में भव्य आतिशबाजी का आयोजन। पीएम मोदी ने उठाया लुत्फ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में सरयू नदी के घाट पर पहुंचे, जहां उन्होंने सरयू की आरती भी की। सरयू घाट पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जब राम वापस लौटे तब माहौल कैसा होगा। आज त्रेता युग की तरह सजी है अयोध्या। जहां तक नजर वहीं तक ज्योतियों की जगमग। पीएम मोदी ने कहा कि ये सत्यमेव जयते की उद्घोषणा है। जीत राम रूपी सदाचार की होती है, रावण रूपी बुराई की हमेशा हार होती है। पीएम मोदी ने श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया और प्रधानमंत्री ने उनकी आरती भी उतारी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, अयोध्या के कण कण में राम का दर्शन समाहित है। राम जी की कृपा से रामलला का दर्शन हुआ। पीएम ने देशवासियों को दिवाली की बधाई दी और कहा कि ये दिवाली ऐसे समय पर आई है जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन किए। पूजा पाठ के बाद आरती भी उतारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर परिसर का जायजा लिया और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र पहुंचकर अधिकारियों से राम मंदिर निर्माण की प्रगति के संबंध में जानकारी भी ली। पीएम मोदी के साथ मौजूद सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, अयोध्या को कुछ लोगों ने वीरान बना दिया था। पीएम की प्रेरणा से दीपोत्सव कार्यक्रम शुरू हुआ। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी ने भगवान राम का किया तिलक। माता सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी का भी तिलक किया। दिवाली के मौके पर जगमग हुई राजधानी। दुल्हन की तरह सजी दिल्ली। दिवाली पर रोशनी से जगमग हुई महानगरी मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया पर की गई खूबसूरत लाइटें। दिवाली पर कोलकाता के पार्क स्ट्रीट पर दिखा खूबसूरत नजारा। बाजारों में दिखी रौनक।
पटाखे को लेकर जागरूकता का दिख रहा असर। केरल के बाजारों में इस बार पटाखों की खरीदारी में गिरावट दर्ज। मध्य प्रदेश में भी पटाखों की खरीदारी में दिखी गिरावट। छतरपुर में पटाखा दुकानों पर दिखी कम भीड़। और तस्वीरें सीधे करगिल से। देखिए, देश के जवानों के साथ में इस बार भी दिवाली मना रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये तस्वीरें आप देखिए, उन्होंने कहा कि ये जवान ही मेरा परिवार है। और हर बार देश के प्रधानमंत्री इसी तरीके से देश के जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। इस बार भी देखिए किस तरीके से हौसला अफजाई की। देखिए, ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब देश के जवानों से उन्होंने बात भी की और देश के नाम संबोधन भी इन्हीं देश के जवानों के बीच से दिया और कहा कि हमारी सेना परिपक्व है और मुंह तोड़ जवाब देना जानती है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाना बहुत बेहतर तरीके से जानती है। अगर किसी ने भी हमला किया तो उसे माकूल जवाब देने के हम काबिल हैं। हमारी सेनाएं मुकम्मल जवाब देंगी। साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार आप उन्हें सुन रहे थे, ये कोई पहला मौका नहीं है। 2014 जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तब से लगातार वो दीपावली देश के जवानों के साथ ही मनाते हैं और एक संदेश देने की कोशिश वो हमेशा करते हैं कि जब हमारी सेना के जवान हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपने परिवार को छोड़कर सुरक्षा में लगे होते हैं तो ऐसे में दिवाली भी उन्हीं के साथ होनी चाहिए। और साथ ही साथ बार बार वो इस बात को दोहराते हैं कि यही उनका परिवार है। और खबरें फटाफट अंदाज में। 25 अक्टूबर को बंद रहेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। सूर्य ग्रहण के सूतककाल की वजह से नहीं हो पाएंगे दर्शन। अमेरिका में व्हाइट हाउस में आज मनाई जाएगी दिवाली। भारतीय समुदाय के लोगों के साथ राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी भी होंगी शामिल। दिवाली के मौके पर पूर्वी भारत में काली पूजा का विशेष आयोजन। त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने भी मां काली की पूजा की। हरियाणा के करनाल में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन। सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे, लोगों को दी बधाई। दिवाली के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, सभी देशवासियों को दिवाली की बधाई। मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इंदौर में दिवाली पर भी दिखा देश प्रेम का जज्बा। 51,000 दीयों से बनाया गया भारत का मानचित्र। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना के जवानों में 10,000 फीट की ऊंचाई पर नियंत्रण रेखा के पास दिवाली मनाई गई। पंजाब में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में न्याय न मिलने से नाराजगी। मूसेवाला के गांव समेत 1 दर्जन गांव में दिवाली ना मनाने का ऐलान। कर्नाटक में राज्य सरकार की नौकरियों में एससी और एसटी का आरक्षण कोटा बढ़ा। मुंबई सरकार के अध्यादेश पर राज्यपाल ने लगाई मुहर। कर्नाटक में एससी आरक्षण कोटा 15% से बढ़कर 17% हुआ। एसटी का कोटा 3% से बढ़कर 7%, 56% पहुंची आरक्षण की सीमा। केरल के राज्यपाल ने 9 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों से मांगा इस्तीफा। कन्नूर यूनिवर्सिटी के वीसी ने गवर्नर का अल्टीमेटम किया खारिज। कहा, इस्तीफा नहीं दूंगा, बर्खास्त कर दें गवर्नर। और वहीं केरल में सीपीआईएम के सचिव एमवी गोविंदन मास्टर ने राज्यपाल पर साधा निशाना। कहा, आरएसएस के साथ मिलकर राज्यपाल कर रहे हैं साजिश। तेजी से आगे बढ़ रहा सतरंग तूफान। पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचने की संभावना। खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में एनडीआरएफ तैनात। ओडिशा में भी हाई अलर्ट। मौसम विभाग ने असम में अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका जताई है। राज्य का प्रशासन अलर्ट मोड पर। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा वायु प्रदूषण। तापमान में भी गिरावट दर्ज। आतिशबाजी से और बिगड़ सकते हैं हालात। डेरा सच्चा सौदा की गद्दी को लेकर राम रहीम का बड़ा बयान। कहा, गुरु थे और रहेंगे। हनीप्रीत को रूहानी दीदी का दिया गया नाम। यूपी के बस्ती में दर्दनाक सड़क हादसा। खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में 5 लोगों की मौत।
तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में बिजली के पोल से टकराई तेज रफ्तार बाइक सवार एक शख्स की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। भारत बांग्लादेश के जवानों ने बॉर्डर चौकी पर एक दूसरे को दी दिवाली की बधाई, गिफ्ट के तौर पर बाटी मिठाई। केरल के राज्यपाल ने 9 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों से मांगा इस्तीफा, कन्नूर यूनिवर्सिटी के वीसी ने गवर्नर का अल्टीमेटम किया खारिज, कहा इस्तीफा नहीं दूंगा, बर्खास्त कर दे गवर्नर। तेजी से आगे बढ़ रहा सतरंग तूफान, पश्चिम बंगाल के तट पर पहुंचने की संभावना, खतरे को देखते हुए पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में एनडीआरएफ तैनात, ओडिशा में भी हाई अलर्ट। मौसम विभाग ने असम में अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका जताई, राज्य का प्रशासन अलर्ट पर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में सामने आया भीड़ का क्रूर चेहरा, संदिग्ध पशु तस्करों की पिटाई कर वाहन में लगाई आग। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 15 करोड़ की दवाएं, डीआरआई ने जब्त की दवाएं, पेरिस से एक कुरियर से मुंबई लाई गई थी दवाइयां। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, रामबन में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार और बारूद बरामद। राजीव गांधी फाउंडेशन को बड़ा झटका, राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द, विदेशी फंडिंग कानून के उल्लंघन का आरोप। बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द करने के सरकार के फैसले को ठहराया सही। बीजेपी ने कहा कि एनजीओ की आड़ में भ्रष्टाचार का खेल चल रहा था, चीन से डोनेशन लिया जा रहा था। कर्नाटक सरकार में मंत्री वी सोमन्ना ने महिला को खुलेआम जड़ा थप्पड़, समस्या लेकर सीएम के पास पहुंची थी महिला। कर्नाटक के चामराजनगर जिले की घटना, महिला विरोधी हरकत का वीडियो वायरल। केरल के विष्णुप्रिया हत्याकांड में पुलिस ने 25 साल के आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी के बैग से हैमर, चाकू, हथियार बरामद। कानपुर में भी हवा में घुला जहर, दिवाली से पहले ही जहरीली हुई हवा, AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा। यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बड़ा बयान, दारुल उलूम देवबंद को मान्यता लेने की जरूरत नहीं। यूपी के फर्रुखाबाद में अस्पताल में भिड़ी पत्नी और प्रेमी का, युवक ने चप्पल से की दोनों की पिटाई, वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। भरतपुर में युवक को अगवा किया, अपहरण के बाद युवक के साथ जमकर उसकी हुई पिटाई, वीडियो वायरल। छपरा में प्रवचन देते समय अचानक आया हार्ट अटैक, रिटायर्ड प्रोफेसर की स्टेज पर ही हो गई मौत, वीडियो हुआ वायरल। चाईबासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती से गैंगरेप मामले में 7 लोग गिरफ्तार आरोपी में 2 नाबालिग भी शामिल, पुलिस कर रही पूछताछ। यूपी के मऊ मुख्तार अंसारी के खिलाफ बड़ा एक्शन, जहांगीराबाद में 7 करोड़ से ज्यादा की जमीन हुई कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में हाथियों का आतंक, खड़ी फसल की बर्बाद, ग्रामीणों में दहशत। पाकिस्तान में हिंदू लड़की के अपहरण के बाद रेप, आरोपी ने लड़की का धर्म परिवर्तन कर किया निकाह, कोर्ट से नहीं मिला कोई न्याय। सोमालिया के किस्मायो शहर के होटल में आतंकी हमला, 9 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। ईरान के पश्चिमी इलाके के शहर सनंदाज में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन कर रही स्कूली छात्रों पर सुरक्षा बलों ने की फायरिंग, कई बच्चियों के हताहत होने की खबर। जिनपिंग ने कहा, चीन के बिना दुनिया का विकास नहीं हो सकता, चीन की नई लीडरशिप में एक भी महिला नहीं। ऋषि सुनक के ब्रिटिश पीएम बनने की संभावना और बढ़ी, पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन अपना नामांकन कर चुके हैं वापस। ब्रिटेन में 28 अक्टूबर को नए पीएम का होगा चुनाव, पिछले चुनाव में सुनक को हराने वाले लिज ट्रस्ट ने 20 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया था। संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा 24 अक्टूबर 1945 में आज ही के दिन लागू हुआ था यूएन चार्टर।
सर्दी के मौसम की आहट के साथ ही भारत में आने लगे प्रवासी पक्षी। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहुंचे पक्षी। भारत के ब्रिटिश हाई कमिश्नर एलेक्स एलिस ने दिवाली की बधाई दी। देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं। रूस के इरकुत्स्क शहर में विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। सुखोई 30 लड़ाकू विमान 2 मंजिला इमारत से जा टकराया। हादसे में दोनों ही पायलट्स की मौत। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने हाई वोल्टेज मुकाबले में पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर शुरू किया अपना अभियान। 160 रन के लक्ष्य को मैच के आखिरी गेंद पर किया हासिल। पाकिस्तान पर भारत की रोमांचक जीत के हीरो रहे विराट कोहली, जिन्होंने 53 गेंदों में खेली नाबाद 82 रन की शानदार पारी। अपनी पारी के दौरान लगाए 6 चौके और 4 छक्के। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद काफी खुश दिखे किंग कोहली। अपनी पारी को लेकर कहा, यह मेरे करियर की सबसे बेहतरीन पारी है। कोहली ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेली थी नाबाद 82 रन की पारी। बने थे मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के बीच 5वें विकेट के लिए हुई 113 रन की साझेदारी। इसी साझेदारी की बदौलत टीम इंडिया ने बढ़ाए जीत की ओर कदम। पांड्या ने 37 गेंदों में बनाए 40 रन। भारत की जीत होते ही मैदान में पहुंच गए हार्दिक पांड्या। कोहली को लगा लिया गले। दोनों हो गए काफी इमोशनल। कोहली पांड्या के बीच शतकीय साझेदारी ने भारत की जीत में निभाई अहम भूमिका। पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने टीम को दी बधाई। अपने ट्वीट में विराट कोहली की धमाकेदार पारी का भी किया जिक्र। भारत की पाकिस्तान पर रोमांचक जीत पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी किया ट्वीट। टीम इंडिया को दी बधाई। भारत ने मेलबर्न में खेले गए मैच में आखिरी गेंद पर जीत की थी अपने नाम। मेलबर्न में पाकिस्तान पर जीत से भारत का रिकॉर्ड हुआ और बेहतर। वर्ल्ड कप में अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत के नाम 5 जीत, जबकि पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मिली है सिर्फ 1 जीत। श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप में सुपर 12 राउंड की शुरुआत जीत के साथ की। मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 9 विकेट से करारी शिकस्त दी। टॉस जीतने के बाद आयरलैंड की टीम 8 विकेट पर सिर्फ 128 रन ही बना पाई। श्रीलंका ने जीत का लक्ष्य सिर्फ 1 विकेट गंवाकर कर लिया हासिल। भारतीय शूटर स्वप्निल ने देश को दिलाया तीसरा ओलंपिक कोटा। पुरुष राइफल इवेंट में हासिल की उपलब्धि। विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में स्वप्निल ने 50 मीटर पुरुष राइफल में 3 पोजीशन में चौथे स्थान पर रहते हुए भारत के लिए जीता पेरिस ओलंपिक 2024 का तीसरा कोटा। दिवाली से ठीक पहले महानायक अमिताभ बच्चन के पैर की नस कटने से बहा खून, लगे टांके। सोशल मीडिया पर बिग बी ने दी जानकारी। कांतारा ने बॉक्स ऑफिस पर ऐश्वर्या की फिल्म पोनियन सेल्वन गॉडफादर को छोड़ा पीछे। 9वें दिन कलेक्शन में आया भारी उछाल। बाहुबली की सक्सेस के बाद 4 गुना बढ़ी प्रभास की फीस। अब एक फिल्म के लिए 100 करोड़ तक लेते हैं। एकता कपूर ने होस्ट की दिवाली पार्टी। खूबसूरत अवतार में नजर आई बॉलीवुड डिवास। सेलिब्रेशन में कई सेलेब्स हुए शामिल। ड्रीम गर्ल 2 की रिलीज डेट में हुआ बदलाव। 29 जून की जगह अब 23 जून को रिलीज होगी फिल्म। कार्तिक की फिल्म की वजह से लिया गया फैसला।